नमस्कार। फिर से एक बार गंगा एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। इस चैनल पर आपको विधि संदर्भ में काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भाग 1 प्रारंभिक और परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार। जरा सोचिए, किसी भी निष्पक्ष मुकदमे की नींव क्या होती है? वो नियम जो तय करते हैं कि सच को कैसे खोजा जाएगा। आज हम भारत की न्याय प्रणाली की इसी नियम पुस्तिका यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए एक छोटी सी स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कोई अपराध हुआ है। अब जैसे ही कोई अपराध होता है, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अदालत सच्चाई तक पहुंचेगी कैसे? उसके सामने जो भी तथ्य और सबूत रखे जाएंगे, उन्हें परखने का आधार क्या होगा? यही वो सबसे जरूरी सवाल है जिसका जवाब हमारी पूरी कानूनी व्यवस्था को देना होता है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक आधिकारिक नियम पुस्तिका में। ये समझिए कि यही वो गाइड है जिसका इस्तेमाल अदालतें सच और झूठ में फर्क करने के लिए करती हैं। इस कानून का पूरा नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और इसका मकसद है एक निष्पक्ष सुनवाई के लिए सबूतों से जुड़े नियमों को एक जगह लाना। यहाँ पर निष्पक्ष सुनवाई या फेयर ट्रायल शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इस पूरे कानून की आत्मा है। तो ये नियम पुस्तिका आखिर है किसके लिए? कानून कहता है कि न्यायालय का मतलब सिर्फ जज और मैजिस्ट्रेट नहीं, बल्कि हर वो इंसान है जिसे कानूनी तौर पर सबूत लेने का अधिकार दिया गया है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर्स शामिल नहीं हैं। तो मूल रूप से ये अधिनियम उन सभी लोगों के लिए एक ढांचा तैयार करता है जिन्हें सबूत लेने का कानूनी अधिकार है, ताकि न्याय की प्रक्रिया सही और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सके। चलिए अब आते हैं सबसे बुनियादी सवाल पर। आखिर ये साक्ष्य या एविडेंस जिसका हम इतनी देर से जिक्र कर रहे हैं, ये होता क्या है? अदालत किस चीज को सबूत मानती है? कानून सबूतों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटता है। पहला है मौखिक साक्ष्य, मतलब जो गवाह अदालत में आकर अपनी जुबान से कहता है, और दूसरा है दस्तावेजी साक्ष्य, यानी हर वो दस्तावेज जो अदालत की जांच के लिए पेश किया जाता है। तो इसको और आसान भाषा में समझते हैं। एक तरफ है ओरल एविडेंस यानी गवाहों के बयान, और दूसरी तरफ है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी हर तरह के दस्तावेज जिसमें आज के जमाने के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। मौखिक साक्ष्य का मतलब तो बिल्कुल सीधा और साफ है। जब कोई गवाह कटघरे में खड़ा होकर जो भी बताता है, वो मौखिक साक्ष्य या ओरल एविडेंस बन जाता है। अब आते हैं साक्ष्य की दूसरी श्रेणी पर, और सच मानिए ये बहुत दिलचस्प है। जब हम दस्तावेज शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बस कागज आता है ना, लेकिन कानून की दुनिया में इसकी परिभाषा बहुत बहुत बड़ी है। कानून के मुताबिक दस्तावेज सिर्फ कागज नहीं है, ये किसी भी चीज पर बनाए गए अक्षर, निशान या चिन्ह हो सकते हैं जिनका मकसद किसी बात को रिकॉर्ड करना हो। और यही तो सबसे कमाल की बात है। जरा सोचिए, एक नक्शा या कोई प्लान, वो भी दस्तावेज है। धातु या पत्थर पर खुदी हुई कोई बात, वो भी दस्तावेज है। यहाँ तक कि एक व्यंग्य चित्र यानी कैरिकेचर भी। और आज के डिजिटल दौर में तो ईमेल, सर्वर लॉग, मैसेज, लोकेशन का डेटा, ये सब कुछ दस्तावेज माना जाता है। ये देखिए, हजारों साल पुरानी पत्थर की नक्काशी से लेकर आज के दौर के डिजिटल रिकॉर्ड तक दस्तावेज की कानूनी परिभाषा कितनी व्यापक है। ये दिखाता है कि हमारा कानून समय के साथ कितना विकसित हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास सबूत हैं, मौखिक भी और दस्तावेजी भी। लेकिन अदालत किसी नतीजे पर कैसे पहुंचती है? वो ये कैसे तय करती है कि कोई बात साबित हुई या नहीं? सबूतों को देखने के बाद अदालत कभी कभी इस नतीजे पर भी पहुंचती है कि कोई खास बात या तथ्य असल में हुआ ही नहीं। कानूनी भाषा में इसे नासाबित या डिसप्रूव्ड होना कहते हैं। नासाबित होने का मतलब है कि अदालत को या तो ये यकीन हो गया है कि वो तथ्य मौजूद नहीं है, या फिर उसके न होने की संभावना इतनी ज्यादा है कि कोई भी समझदार इंसान यही मानकर चलेगा कि वो बात झूठी है। अब आते हैं सबूत के सबसे मजबूत स्तर पर, जिसे कहते हैं निर्णायक सबूत या कंक्लूसिव प्रूफ।
इसका मतलब ये है कि अगर एक बात साबित हो गई तो उससे जुड़ी दूसरी बात भी अपने आप साबित मान ली जाएगी और फिर उसके खिलाफ कोई और सबूत या दलील नहीं दी जा सकती। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अधिनियम की धारा 112 में मिलता है। ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म एक वैध शादी के दौरान हुआ है तो ये इस बात का निर्णायक सबूत होगा कि वो उस व्यक्ति का वैध पुत्र है। इसके खिलाफ कोई और तर्क नहीं दिया जा सकता। तो हमने न्यायालय, साक्ष्य, दस्तावेज और सबूत की इन कानूनी परिभाषाओं को समझा, लेकिन आखिर ये सारे नियम इतने जरूरी हैं क्यों? क्योंकि यही वो नियम हैं जो एक छोटे से फिंगरप्रिंट से शुरू हुए सफर को अदालत के आखिरी फैसले तक लेकर जाते हैं। ये पूरी न्याय प्रक्रिया को एक ढांचा और एक दिशा देते हैं। तो सारी बात का निचोड़ ये है कि साक्ष्य, दस्तावेज और सबूत की ये साफ सुथरी परिभाषाएं एक ऐसी व्यवस्था बनाती हैं जो संरचित है और जिसमें पारदर्शिता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि हर मामले में न्याय एक जैसे और निष्पक्ष सिद्धांतों के आधार पर हो। और जाते जाते एक विचार, अगर सबूत के ये नियम न्याय की व्याकरण हैं तो सोचिए कि अगर ये व्याकरण ही अस्पष्ट हो जाए तो क्या होगा? ये सवाल ही इन कानूनों की अहमियत को और भी ज्यादा मजबूती से हमारे सामने रखता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब फॉर मोर।